भाइयों पॉपकॉर्न संभाल लो, कैलेंडर में तारीखें मार्क कर लो, क्योंकि अप्रैल का महीना सिर्फ गर्मी ही नहीं बड़े पर्दे पर भी जबरदस्त तड़का लेकर आ रहा है। जी हाँ, 2025 का अप्रैल कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ थिएटरों में लगेगा सुपरस्टार्स का मेला, कहानियों में होगा ट्विस्ट का तड़का और एक्शन से लेकर इमोशन तक मिलेगा पूरा एंटरटेनमेंट का डोज। इस महीने रिलीज हो रही है 5 ऐसी बड़ी फिल्में जिनका इंतजार सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री कर रही है। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस तोड़ने आ रही हैं, तो कुछ अपने दमदार कंटेंट से सबका दिल जीतने। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अप्रैल 2025 में आने वाली 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की रिलीज डेट, स्टार कास्ट और बजट के बारे में। बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है सनी देओल की जाट। ये फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हो रही है और इसे लेकर फैंस में जबरदस्त जोश बना हुआ है। अब जो भी सनी देओल के चाहने वाले हैं उनके लिए ये फिल्म किसी त्योहार से कम नहीं है। क्यों ना हो, आखिर सनी पाजी एक बार फिर उसी अंदाज में लौट रहे हैं जिसके लिए लोग उन्हें जानते हैं। गुस्से वाला हीरो, दमदार आवाज और अन्याय देखता है तो सीधा मैदान में उतर आता है। फिल्म की कहानी एक ऐसे जाट की है जो पहले फौज में था। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया, लेकिन जब वो रिटायर होकर अपने गांव वापस लौटता है तो उसे वहां की हालत देखकर बहुत तकलीफ होती है। गांव में दबंग लोग राज कर रहे होते हैं, गरीबों की जमीनें छीनी जा रही होती हैं और सिस्टम पूरी तरह से चुप बैठा होता है। लोग डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे होते, लेकिन ये जाट चुप नहीं बैठता। उसे लगता है कि अगर आज वो भी कुछ नहीं बोलेगा तो उसके अपने गांव की मिट्टी जहां वो पला बड़ा वही मिट्टी पराया हो जाएगी। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां सनी पाजी का किरदार गांव वालों के हक के लिए लड़ना शुरू करता है। वो सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि समझदारी और हिम्मत से एक एक करके दुश्मनों का सामना करता है। जब बात नहीं बनती तब सनी पाजी वाला एक्शन भी देखने को मिलता है, जो आज भी उतना ही दमदार है जितना गदर के वक्त था। इस फिल्म में हीरोइन बनी है रेजिना कैसेंड्रा। वो एक गांव की बेटी का किरदार निभा रही है जो सीधी सादी जरूर है लेकिन हालात से समझौता करना नहीं जानती। उसका किरदार भी मजबूत है और वो सनी देओल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आती है। अब जो फिल्म का खलनायक है मतलब विलेन, वो किरदार निभा रहे हैं रणदीप हुड्डा। रणदीप वैसे भी हरियाणवी बैकग्राउंड से हैं और जब वो निगेटिव रोल करते हैं तो स्क्रीन पर एक अलग ही आग लग जाती है। उनका किरदार एक लालची और चालाक आदमी का है जो गांव की जमीनें हड़पना चाहता है। उसके पास पावर भी है, पैसा भी, और लोग उससे डरते भी हैं। लेकिन जब सामने सनी पाजी का जाट खड़ा हो जाता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिल्म का बजट काफी बड़ा है, करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें कई बड़े एक्शन सीन हैं, कुछ सीन विदेश में शूट हुए हैं और सेट भी बहुत भव्य बनाए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म की आत्मा अभी भी गांव की मिट्टी में ही बसी हुई है। जब आप इसे देखोगे तो आपको लगेगा जैसे अपने ही गांव की कहानी देख रहे हो। एक ऐसी कहानी जिसमें जमीन, सम्मान, आत्मसम्मान और परिवार की अहमियत दिखाई गई है। फिल्म के गाने भी सुनने में देसी और दिल को छू जाने वाले हैं। 1-2 रोमांटिक गाने हैं जो सनी और रेजिना के किरदार को नजदीक लाते हैं। एक जोशीला गाना है जो गांव वालों को एकजुट करता है और एक ऐसा गाना है जो ट्रैक्टर पर बैठे बैठे हर किसान को गुनगुनाने का मन करवा देगा। कुल मिलाकर ये फिल्म उन सबको पसंद आएगी जो देसी अंदाज, गांव की कहानी और सनी देओल की दहाड़ को मिस कर रहे थे। ये सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें भावनाएं भी हैं, जमीन से जुड़ाव भी है और आज की सामाजिक सच्चाई भी। और सबसे बड़ी बात, इसमें वो जोश है जो लोगों को काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ, सनी देओल की जाट फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमा घरों में धमाल मचाने आ रही है। क्या आपको भी सनी पाजी की इस फिल्म का इंतजार है? कमेंट में बताएं। नॉर्मल आइटम नहीं है। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है ऐतिहासिक फिल्म कनप्पा। ये फिल्म पौराणिक कहानी पर आधारित है लेकिन एकदम आज के अंदाज में। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अक्षय कुमार का क्या रोल है, तो बता दूं कि फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार भी हैं और उनका किरदार बहुत ही खास और दमदार है। पूरी कहानी एक ऐसे इंसान की है जो भगवान शिव का भक्त था और अपनी भक्ति में वो इस हद तक चला गया था कि अपना सब कुछ त्याग दिया, जान तक देने को तैयार था। अब इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं विष्णु मांचू और अक्षय कुमार का रोल है भगवान शिव का। सोच के देख, जब अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार को भगवान शिव के रूप में स्क्रीन पर देखेगा तो क्या फीलिंग आएगी। उन्होंने इससे पहले भी धार्मिक फिल्मों में काम किया है लेकिन इस बार वो सीधे शिव जी के रूप में आ रहे हैं। फिल्म की कहानी कनप्पा नाम के एक शिकारी की है जो बहुत ही भोला भाला इंसान था लेकिन दिल से सच्चा। वो किसी मंदिर में नहीं जाता था, ना कोई पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके अंदर भगवान शिव के लिए सच्ची श्रद्धा थी। जब असली भक्त बनता है ना कोई, तो ना माला मंत्र की जरूरत होती है ना पंडितों की। यही बात कनप्पा की कहानी को खास बनाती है। धीरे धीरे उसकी भक्ति ऐसी हो जाती
होती है कि वो भगवान को अपने तरीके से पूजा करता है। कभी शिकार लाकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, कभी अपने पैरों से भगवान को छू देता है, लेकिन उसका इरादा कभी गलत नहीं होता। और जब वो देखता है कि भगवान की आंखों से खून बह रहा है तो वो बिना सोचे अपनी एक आंख निकाल कर चढ़ा देता है। और जब दूसरी आंख से भी खून निकलता है तो वो दूसरी आंख भी निकालने को तैयार हो जाता है। बस यही सीन है जो इस फिल्म को बाकी सभी फिल्मों से अलग बना देगा। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा प्रभास, मोहनलाल और काजल अग्रवाल जैसे बड़े बड़े नाम भी नजर आएंगे। अब सोच ले, जब इतने सारे सुपरस्टार एक साथ स्क्रीन पर होंगे तो धमाल होने तय है। फिल्म का बजट भी कोई छोटा मोटा नहीं है, करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस फिल्म पर। मतलब मेकिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इस फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर की गई है, पहाड़ों पर, मंदिरों में, जंगलों में, और कुछ सीन्स तो VFX से इतने शानदार बनाए गए हैं कि देखकर लगेगा जैसे असली दुनिया से बाहर की कोई चीज देख रहे हो। गानों की बात करें तो संगीत थोड़ा भक्ति टाइप है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर इतना जबरदस्त है कि हर सीन भारी बन जाता है। जब अक्षय कुमार शिव के रूप में सामने आते हैं तब जो शिव तांडव बजता है, भाई बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सोच के देखो, जब भगवान शिव के अवतार में अक्षय कुमार डायलॉग बोलेंगे, धीमी आवाज, गंभीर चेहरा और आंखों में वो तेज, तो स्क्रीन से नजर हटेगी ही नहीं। कुल मिलाकर ये फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बताता है कि भगवान को दिखावे की नहीं, दिल की जरूरत होती है। भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं। और आज के वक्त में जब सब कुछ फॉर्मल हो गया है, ये फिल्म एक तगड़ा मैसेज देगी कि भक्ति का रास्ता दिल से होकर जाता है। दोस्तों, ये फिल्म 25 अप्रैल को थिएटर में रिलीज होगी। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो इस फिल्म को मिस मत करना। ये आपका भक्त कैसे बनेगा? नंबर 3 पर आती है केसरी चैप्टर 2। दोस्तों, जब केसरी फिल्म आई थी तब थिएटर में बैठे बैठे लोगों की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। 21 सिखों की वो कहानी जिसने हजारों अफगानों को टक्कर दी थी, वो कोई आम कहानी नहीं थी। वो शौर्य था, बलिदान था, देशभक्ति का ऐसा उबाल था जो सीधे खून में दौड़ जाता है। और अब उसी आग को दोबारा सुलगाने आ रही है केसरी चैप्टर 2। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले पार्ट में तो सब मर गए थे, तो दूसरे चैप्टर में क्या दिखाया जाएगा? तो सुनो, ये कहानी है केसरी के बाद की लड़ाई की, जब अंग्रेज हुकूमत ने उन सिखों के बलिदान को अपने फाइलों में दबाने की कोशिश की, लेकिन उनके खून से जो बीज बोया गया था वो अब एक बगावत में बदलने वाला है। इस बार कहानी और भी गहरी है। केसरी की लड़ाई भले खत्म हो गई, लेकिन उन 21 शहीदों की कुर्बानी ने पूरे पंजाब के नौजवानों के दिल में आग लगा दी थी। और अब उस आग को आवाज देने लौट रहा है हविलदार ईश्वर सिंह का भाई, जो उसी मिट्टी का है, उसी खून का है, लेकिन उसकी लड़ाई अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। दोस्तों, आपको बता दूं, अक्षय कुमार इस फिल्म में वकील का किरदार निभाएंगे, जो जलियांवाला वाले बाग में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए हाई कोर्ट में लड़ते हैं। लेकिन इस बार वो दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। एक और वो अपने भाई के बलिदान को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उठाते हैं, और दूसरी तरफ वो अंग्रेजों के खिलाफ पूरे पंजाब को एकजुट करते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अकेले अपने भाई की मौत का बदला नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत करता है। अब जो दुश्मन है वो पहले से ज्यादा शातिर और ताकतवर है। अंग्रेज अफसरों की एक नई टीम आती है जो इस बगावत को जड़ से खत्म करना चाहती है। और वहीं पर फिल्म में एंट्री होती है विलन की, जो इस बार कोई अफगानी नहीं बल्कि एक चालाक ब्रिटिश जनरल है जो सिखों की हिम्मत तोड़ना चाहता है। दोस्तों, इस फिल्म में आपको युद्ध के सीन भी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग और भी बड़ी लेवल पर हुई है। पुराने किलों, बर्फीले पहाड़ों और असली बैटल ग्राउंड्स को फिर से जीवंत किया गया है। एक्शन सीन ऐसे हैं कि तलवार की टंकार और बंदूक की आवाज फिल्म में जबरदस्त एक्शन का तड़का लगाने वाली है। फिल्म में अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। बजट की बात करें तो भाई इस बार फिल्म में खुलकर खर्चा हुआ है। करीब 180 करोड़ रुपए का बजट है। VFX भी है, लेकिन उस पर पूरी मेहनत की गई है ताकि असली जैसा लगे। बैकग्राउंड स्कोर, ढोल नगाड़े, पंजाबी फोक और शौर्य गीत फिल्म की जान है। जब क्लाइमैक्स में युद्ध होता है तो जो गाना बजता है ना, वो इतना जबरदस्त है कि आंखों में आंसू और सीने में आग दोनों साथ आ जाते हैं। फिल्म का मैसेज बहुत साफ है कि आजादी कोई गिफ्ट नहीं होती, ये लड़ाई से मिलती है। और जिनका खून जलता है अन्याय देखकर, वही असली वीर होते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक फौजी की कहानी नहीं, ये पूरे समाज को झकझोरने वाला ऐलान है कि केसरी रंग सिर्फ झंडे का नहीं, वो उस खून का भी है जो देश के लिए बहा था। इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमा घरों में आएगी, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। तो भाई, केसरी चैप्टर 2 को देखने का मतलब है अपने जज्बातों से जुड़ जाना, अपने इतिहास को महसूस करना और उस गर्व को फिर से जीना जो सिर्फ सिखों का नहीं पूरे हिंदुस्तान का है। दोस्तों, इस फिल्म को भी आप मिस नहीं कर सकते अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो।
नंबर 4 पर आती है भूतनी। दोस्तों, संजय दत्त को आपने कई बार दबंग, विलेन, हीरो, पुलिस वाले और गैंगस्टर के रोल में देखा होगा, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि अब दत्त साहब आ रहे हैं भूतनी में। और भाई, ये कोई कॉमन भूत प्रेत वाली फिल्म नहीं है। ये फिल्म है एक डर, हंसी और बदले की कहानी जिसमें हॉनर भी है, हंसी भी और हॉरर भी। कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से जहां एक हवेली है, सुनसान, टूटी फूटी लेकिन एकदम रहस्यमयी। लोग कहते हैं वहां एक भूतनी रहती है जो सिर्फ गलत करने वालों को सजा देती है। अब गांव वाले डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं उस भूतनी की। लेकिन एक दिन वहां आता है संजय दत्त का किरदार जो एक रिटायर्ड दरोगा है। नाम है दरोगा तेजपाल सिंह। अब तेजपाल सिंह अपनी जिंदगी के सारे केस सुलझा चुका है, लेकिन अब एक अधूरा केस उसे फिर उस हवेली तक खींच लाता है जिसे उसने कभी हाथ नहीं लगाया था। जब वो गांव आता है तो वहाँ की हवा ही अलग होती है। रात को अजीब सी आवाजें, दिन में डर के मारे बंद दरवाजे और हर किसी की जुबान पर बस एक नाम, भूतनी। लेकिन दत्त साहब ठहरे बिंदास। उन्हें ना किसी भूत से डर लगता है ना किसी बंद दरवाजे से। वो सीधा पहुंच जाते हैं उस हवेली में और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब बात करें इस भूतनी की तो ये कोई ढोल बाजा बजाने वाली, चिल्ला चिल्ला के डराने वाली आत्मा नहीं है। ये है एक आत्मा जिसका अधूरा बदला है। उसकी मौत एक साजिश थी और अब उसकी आत्मा खुद अपने कातिलों को खोज रही है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर बार जब वो किसी को पकड़ती है तो उसकी एक कहानी सामने आती है, किसी का झूठ, किसी का लालच और किसी की गद्दारी। और इन्हीं कहानियों को सुलझाने की जिम्मेदारी अब है तेजपाल सिंह की, जो न सिर्फ केस सुलझाता है बल्कि भूतनी के साथ एक अजीब रिश्ता भी बना लेता है, दोस्ती का, इंसाफ का। अब जो भूतनी बनी है उसका किरदार निभा रही है मोनी रॉय और भाई। वो रोल में एकदम फिट बैठती हैं। उसका लुक, उसकी आंखों का गुस्सा और उसके डायलॉग एकदम झकास। फिल्म का म्यूजिक थोड़ा देसी और थोड़ा सस्पेंस वाला है। एक आइटम नंबर भी है जो कहानी से जुड़ा हुआ है और एक ऐसा गीत है जो भूतनी के दर्द को बयां करता है, सुनते ही रूह कांप जाए। अब बजट की बात करें तो ये फिल्म कोई 100 करोड़ की रेंज में बनी है, लेकिन वीएफएक्स और लोकेशंस पे जबरदस्त काम हुआ है। हवेली, गांव की गलियां, रात के जंगल, सब कुछ एकदम रियल और डरावना लगता है। कुल मिलाकर भूतनी एक ऐसी फिल्म है जो संजय दत्त के फैंस को भी खुश करेगी, हॉरर पसंद करने वालों को भी, और जिन्हें इमोशनल स्टोरीज चाहिए उनके लिए भी ये फिल्म पूरी तरह फिट बैठती है। दोस्तों, ये फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और आजकल हॉरर कॉमेडी फिल्में ज्यादा पसंद की जाती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मोहब्बत को धोखा दे रहा है। दोस्तों, नंबर 5 पर आती है ग्राउंड जीरो। दोस्तों, इमरान हाशमी उन एक्टर्स में से है जो रोमांस और थ्रिलर के लिए फेमस रहे हैं, लेकिन इस बार जो फिल्म आ रही है ना, ग्राउंड जीरो, उसमें वो बिल्कुल ही अलग किरदार में नजर आएंगे। ना कोई लव स्टोरी, ना कोई चुंबन चक्कर। इस बार सीधा देशभक्ति, एक्शन और इमोशन का फुल पैकेज लेकर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है कश्मीर की घाटी से, जहाँ हालात एकदम नाजुक हैं। चारों तरफ आतंक का साया है, फौज के जवान हर वक्त अलर्ट मोड में हैं और आम लोग डर के साए में जी रहे हैं। ऐसे माहौल में पोस्टिंग होती है एक आर्मी अफसर की जिसका नाम है मेजर विवेक, और यही रोल निभा रहे हैं इमरान हाशमी। अब ये कोई आम फौजी नहीं है भाई, इसका अतीत भी थोड़ा रहस्यमयी है और उसका जज्बा भी बाकी सबसे अलग है। मेजर विवेक को भेजा जाता है एक खास मिशन पर, एक ऐसा मिशन जो बेहद संवेदनशील है और जिसे अगर सही वक्त पर पूरा न किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस मिशन का असली खेल ग्राउंड जीरो पर शुरू होता है, यानी उस जगह पर जहाँ हर वक्त मौत मंडरा रही है, हर पेड़ की ओट में गोली छुपी है और भरोसा करने वाला कोई नहीं। इमरान का किरदार यहाँ पर फिजिकल एक्शन से ज्यादा मेंटल और इमोशनल लड़ाई लड़ता है। उसे हर दिन अपने अंदर के डर, गुस्से और पुराने जख्मों से जूझना पड़ता है और तभी सामने आता है एक ऐसा सच जो उसे पूरी तरह तोड़कर रख देता है। और यहीं से कहानी लेती है जबरदस्त मोड़। फिल्म सिर्फ आर्मी और आतंकवाद के बीच की लड़ाई नहीं है, ये उस फौजी की कहानी है जो जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अपने दिल और जहन में भी लड़ता है। जब उसके सामने होता है एक बच्चा जो मासूम भी है और शंका का पात्र भी, तब मेजर विवेक का इंसानियत और ड्यूटी के बीच का टकराव दिल को चीर जाता है। अब फिल्म में जो सपोर्टिंग कास्ट है उसमें कुछ जबरदस्त चेहरे हैं। सई तामहनकर इसमें एक कश्मीरी टीचर बनी है जो बच्चों को पढ़ाती है और अंदर ही अंदर उस सिस्टम से लड़ रही है जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। दोनों के बीच एक हद तक इमोशनल बॉन्ड बनता है, लेकिन फिल्म पूरी तरह एक्शन और थ्रिल पर फोकस करती है, ना कि लव स्टोरी पर। फिल्म की शूटिंग असली लोकेशंस पर हुई है, कश्मीर की बर्फ से ढकी घाटियों, आर्मी कैंप्स और गांव के इलाकों में। हर फ्रेम में असलियत झलकती है। बजट भी तगड़ा है, करीब 90 से 100 करोड़ में बनी है ये फिल्म। एक्शन सीन्स रियल रखे गए हैं, ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया ताकि कहानी असली लगे, ना कि ओवरडोज। म्यूजिक की बात करें तो कोई रोमांटिक गाने नहीं हैं, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है। खासकर जब इमरान किसी ऑपरेशन के लिए निकलता है तो जो म्यूजिक बजता है वो दिल की धड़कनें तेज कर देता है। क्लाइमैक्स ऐसा है जो झकझोर देगा, ना कोई ढोल नगाड़ा, ना चिल्लाना, एक साइलेंट लेकिन दिल तोड़ देने वाला मोमेंट है जो इस फिल्म को बाकी वॉर फिल्मों से अलग बनाता है। यह फिल्म तुझे सिर्फ एक फौजी की ड्यूटी नहीं, उसकी फीलिंग्स भी दिखाएगी, और शायद पहली बार इमरान हाशमी को ऐसा रोल करते देख लोग कहेंगे अबे ये तो वाकई में लाजवाब
था। तो भाई ग्राउंड जीरो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक फौजी के भीतर चल रही जंग की दास्तान है। इमरान हाशमी के फैंस के लिए ये नया अंदाज है और देशभक्ति के दीवानों के लिए एक जबरदस्त तोहफा। और ये फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।